टाइपिंग शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियाँ डैश ऐसी किसी कार्यवाही के मामले में जिनका अभिलेख सेशन न्यायाधीश ने स्वयं मंगवाया है, वह उन सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिनका प्रयोग धारा 401 की उपधारा 1 के अधीन उच्च न्यायालय कर सकता है, फुल स्टॉप। जहां सेशन न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण के रूप में कोई कार्यवाही उपधारा 1 के अधीन प्रारंभ की गई है, वहां धारा 401 की उपधारा 2 और 5 के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसी कार्यवाही को लागू होंगे और उक्त उपधाराओं में उच्च न्यायालय के प्रतिनिर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे सेशन न्यायाधीश के प्रतिनिर्देश हैं, फुल स्टॉप। जहां किसी व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश के समक्ष किया जाता है, वहां ऐसे व्यक्ति के संबंध में उस बाबत सेशन न्यायाधीश का विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे व्यक्ति की प्रेरणा पर पुनरीक्षण के रूप में और कार्यवाही उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं की जाएगी, फुल स्टॉप। अपर सेशन न्यायाधीश की शक्ति डैश अपर सेशन न्यायाधीश को किसी ऐसे मामले के बारे में, जो सेशन न्यायाधीश के किसी साधारण या विशेष आदेश के द्वारा या अधीन उसे अंतरित किया जाता है, सेशन न्यायाधीश की इस अध्याय के अधीन सत्र शक्तियां प्राप्त होंगी और वह उनका प्रयोग कर सकता है, फुल स्टॉप। उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियां डैश ऐसी किसी कार्यवाही के मामले में, जिनका अभिलेख
उच्च न्यायालय ने स्वयं मंगवाया है उसकी उसे अन्यथा जानकारी हुई है, वह धाराएं 386 से 391 द्वारा अपील न्यायालय को या धारा 307 द्वारा सेशन न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों में से किसी का स्वविवेकानुसार प्रयोग कर सकता है, और जब वे न्यायाधीश, जो पुनरीक्षण न्यायालय में पीठासीन हैं, राय में समान रूप से विभाजित हैं, तब मामले का निपटारा धारा 392 द्वारा उपबंधित रीति से किया जाएगा। इस धारा के अधीन कोई आदेश, जो अभियुक्त या अन्य व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तब तक न किया जाएगा जब तक उसे अपनी प्रतिरक्षा में या तो स्वयं पर प्लीडर द्वारा सुने जाने का अवसर न मिल चुका हो। इस धारा की कोई बात उच्च न्यायालय को दोष मुक्ति के निष्कर्ष को दोष सिद्धि के निष्कर्ष में संपरिवर्तित करने के लिए प्राधिकृत करने वाली न समझी जाएगी। जहां इस संहिता के अधीन अपील होती है, किंतु उच्च न्यायालय को किसी व्यक्ति द्वारा पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया गया है और उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा आवेदन इस गलत विश्वास के आधार पर किया गया था कि उससे कोई अपील नहीं होती है और न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो उच्च न्यायालय पुनरीक्षण के लिए आवेदन की अपील की अर्जी मान सकता है और उस पर तदनुसार कार्यवाही कर सकता है। उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण के मामलों को वापस लेने या अंतरित करने की शक्ति जब एक ही विचारण में
दोष सिद्ध एक या अधिक व्यक्ति पुनरीक्षण के लिए आवेदन उच्च न्यायालय को करते हैं और उसी विचारण में